नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। ये भाई साहब की दुकान के एड्रेस है जी, और ये जो इनके मोबाइल नंबर है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ से माल आए जी। और दोस्तों मौसम में कोई बरसात वगैरह नहीं है, हल्की फुल्की बरसात आती है थोड़ी बहुत, वो बरसातें नहीं है जो बरसातें होनी चाहिए। इससे कोई वाटर लेवल ऊपर नहीं जाएगा। और दिल्ली में बरसात जो है बहुत ही ज़्यादा, पूरा पंजाब हरियाणा में कम है। इससे जो है आने वाले समय में खतरा पैदा होएगा जी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, राणा जी नमस्कार। कैसे हो जी भाई साहब जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ी है कल से कम ज़्यादा जी। राणा जी आज थोड़ी गाड़ी ज्यादा आई है। अच्छा जी, 54 गाड़ी की आमदनी है। आज 54 गाड़ी ताजा आई, हाँ ताजी आई, अराइवल बढ़ाई है आज बड़ी है जी। अच्छा जी, और 31 गाड़ी का बैलेंस है। 31 गाड़ी का बैलेंस, 54 और 31 85 गाड़ी माल है, 85 गाड़ी ऊपर होगी। नीचे। कल कितनी बिकी जी गाड़ी है, राम राम पड़ेगी। कल गाड़ियाँ कितनी बिकी ये जी? हमारे पंडित जी हैं, हाँ जी, इनका हमारा जोड़ हो गया आज अच्छा जी, 2 पीढ़ी का। अच्छा जी, इनके पिताजी हमारे पास 65 साल रहे हैं, और ये पंडित जी हमारे पास आज 40-45 साल से। अच्छा जी, ये हमारे परिवार में ही है। चलिए बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत। प्याज का ही काम है जी अपना जी। हाँ, ये प्याज का ही काम करते हैं। अच्छा यहाँ जी। से 100-150 कट्टा लेके ये ग्रेडिंग करके कंपनियों में अच्छा और जी। साउथ दिल्ली का जो कस्टमर है उनको सप्लाई करते हैं। ठीक है जी, इनकी दुकानदारी बहुत सिलेक्टेड है। हमारी अपनी दुकान है 346 नंबर, वहाँ पे ये बनते हैं। वीआईपी माल लेते हैं जी। हाँ, वीआईपी लेते हैं। अच्छा जी, चलो हमारे बढ़िया जी। परिवार में ही जैसे हमारी 3 दुकानें परिवार की, एक हाँ जी, हाँ जी। 284, एक 271 और एक 346। ठीक है जी, ये हमारे परिवार की 3 दुकानें हैं। तो आज तीनों गाड़ियाँ कल कितनी बिकी जी? गाड़ियाँ यहाँ पे जी, माल बिका कल 40 गाड़ी। कल 40 गाड़ी, आज 40 गाड़ी। मंगलवार था फिर भी 40 गाड़ी बिक हाँ, गई जी। प्याज अच्छा बिका राणा जी, कल भी अच्छा बिका माल, शनिवार भी कम अच्छा बिका, और सोमवार भी अच्छा बिका। ठीक है जी, माल तीनों दिन अच्छा बिका, 40 गाड़ी से प्लस ही माल बिका तीनों दिन। ठीक है जी, प्याज के बाजार जो है वो सुपर माल जो है वो 28 रुपए से लेकर 32 रुपए तक, ठीक है जी, जिसमें मोटे माल की शॉर्टेज है। मोटे माल 30-32 बिक रहे हैं, मीडियम सुपर जो है वो 28-30 बिक रहा है, या मुक्काल सुपर 28-30 बिक रहा है। ठीक है जी, मोटे जो गोले माल है वो 30-32 बिक रहे हैं, और गोल्टे जो है, बढ़िया गोल्टे जो है वो 20 रुपए से लेकर 24 रुपए तक। ठीक है जी, प्याज की कुल मिला के बिक्री ठीक है। प्याज की आमदनी अगर कंट्रोल में रखेंगे तो प्याज का भाव डाउन नहीं जाएगा। बस आमदनी को जैसे कंट्रोल में लेके चल रहे थे उतनी आमदनी रखे, 30, 35, 40, 45 गाड़ी, इससे ऊपर माल ना लोड करें। ठीक है जी, माल अगर कम लोड करेंगे तो बिक्री अच्छी रहेगी। थोड़ा सा आपके माध्यम से एक बात बताना चाह रहा हूँ कि 11 तारीख के आसपास शिवरात्रि रहेगी। ठीक है जी, 11 की या 12 तारीख की शिवरात्रि है। उसके बाद 15 अगस्त की या अपना वो 15 अगस्त की छुट्टी होगी, फिर संडे की छुट्टी पड़ेगी 15 अगस्त के दिन, अंग्रेज संडे। ठीक है जी, तो 15 अगस्त से 2-3 दिन पहले दिल्ली के अंदर थोड़ी सख्ती रहती है, जिसमें रेडी पटरी बाजार लगने में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, ठीक है जी, जिसके अंदर 1-2 दिन बिक्री कम रहती है। ठीक है जी, शिवरात्रि के कारण भी बिक्री कम रहेगी, और 2-3 दिन 15 अगस्त के कारण भी बिक्री कम रहेगी। तो जो भी आदमी लोडिंग कर रहा है वो सोच समझ के प्लानिंग करके लोडिंग करे। प्याज का भाव मैं ये नहीं कह रहा डाउन जाएगा, लेकिन बिक्री कम रहेगी उस बीच में। ठीक है जी, तो बिक्री कम रहने से 1-आध रुपए का तो फर्क आता ही है, 3-4 का फर्क नहीं आता, 1-आध रुपए का फर्क आता है। लेकिन जैसे ही ये मार्केट 16-17 तारीख को खुलेगी, बिक्री डबल खुलेगी उस तारीख के बाद। 15-16 की छुट्टी आ गई, एक 12 शिवरात्रि का दिन 11 तारीख, ये 3 दिन बिक्री कम होगी भाई, छुट्टी की बिक्री कम होगी। उससे 2 दिन पहले माल ज्यादा बिकेगा, 2 दिन बाद माल ज्यादा बिकेगा। ठीक है जी, मोटा मोटी 17 तारीख के बाद से प्याज की बिक्री खुल जाएगी, अच्छी बिक्री निकलेगी उसके बाद से। हमारा दिल कहता है कि बाजार में 1-2 रुपए सुर्खी आएगी, ठीक है जी, बाजार में चमक देखने को मिलेगी। अभी राणा जी प्याज कोई सा भी है उसकी बिक्री अच्छी है, चाहे वो गोल्टा है, चाहे मीडियम है, चाहे मोटा है, या कोई सा भी माल है उसकी बिक्री अच्छी है। ठीक है जी, सुपर क्वालिटी माल जो है
वो 28 रुपए से 32 रुपए किलो बिक रहे हैं। जो अच्छे माल है, कोई भी सुपर माल 29 रुपए किलो के नीचे नहीं है। ठीक है जी। जो सुपर वीआईपी माल, कलर फिनिशिंग जिसके ऊपर पूरी है, जिसकी शाइनिंग पूरी है, मेन बात है कलर फिनिशिंग, शाइनिंग और साइज के ऊपर बात, वो 29 रुपए से लेकर 32 रुपए है। ठीक है जी। और जो एवरेज माल है, उनका जैसे माल है वो वैसा भाव है, 20 रुपए से लेकर 26 रुपए तक। जिन मालों में कलर कम है, साइज कम है, पत्ती कम है या कलर डिस है, वो माल 22 रुपए से लेकर 26 रुपए, 20 रुपए से 26 रुपए, जैसा माल है वैसा भाव। हर आदमी अपने माल को 30 रुपए में ना गिने, 32 रुपए में ना गिने, तो भाव में दूरी बहुत है इस टाइम। ठीक है जी। हल्का माल और सुपर माल में बहुत दूरी है। एक प्याज 20 रुपए किलो बिक रहा है और एक प्याज 32 रुपए किलो बिक रहा है, 12 रुपए किलो की दूरी है। और ये भी खर्चे खुर्चे लगाने के बाद ये 12 की दूरी जो है ना, वो ग्राहक के लिए 14 रुपए किलो की हो जाती है। ठीक है जी। है तो बेचने में भी ऐसे ही अंतर है कि 30 रुपए किलो भी बाहर प्याज बिक रहा है, 40 भी प्याज बिक रहा है, 50 भी है। बाहर बिकने में भी ऐसा ही है। हल्के माल जो गिरी टाइप माल आ रहे हैं, चोपड़ा टाइप माल आ रहे हैं, जिनका छिलका पत्ती नहीं है, जैसे ये माल है, पत्ती नहीं है इसके ऊपर, हाँ जी, हाँ जी। है ये माल बिका है 21 रुपए किलो। ठीक है जी। 20.5 बिका है, 20.5 20.5 रुपए। 20.5 बिका और है। ऐसा है छोटे वाला जी है? वो छोटा है, कलर कम है उसके अंदर, वो भी 20.5 बिका है। ठीक है जी। हाँ ये भी एवरेज ही हाँ, माना ये भी जाए? एवरेज माना जाएगा। ये थोड़ा सा साइज में मीडियम है, इसमें मिक्स है, छोटा मोटा मिक्स है, इसमें अच्छा जी। गोल्टा मीडियम मिक्स है इसका। तो ठीक है। ये 27 रुपए किलो मानो इस माल का भाव। ठीक है जी। और सुपर माल जो है वो 28 से 32 है। जो मोटे माल, कलर फिनिशिंग वाले माल है, वो 28, 29, 30, 31, 32 रुपए। ठीक है जी। राजस्थान की आमदनी आज, टोटल आमदनी में 26 गाड़ी तो पूना है और 8 गाड़ी महाराष्ट्र की, नासिक बेल्ट है। ठीक है जी। मोटा मोटी 34 गाड़ी तो समझो महाराष्ट्र ही है इसमें। 54 गाड़ी में 34 गाड़ी महाराष्ट्र है। एमपी, पूना, एमपी और जो राजस्थान है कुल 20 ही गाड़ी है। एमपी राजस्थान के जो माल हैं उनका बाजार समझो आप 22 रुपए से लेकर 28 रुपए तक। कोई पूना की टक्कर का एमपी है तो वो ऊपर बिक रहा, पूना की टक्कर का कोई राजस्थान है तो ऊपर बिक रहा है, वो पूना के भाव बिक जाएगा, चाहे वो नाम इलाके का कोई भी हो। लेकिन अगर कोई मोटा माल है किसी के पास, लेकिन वैसे माल 5% ही है राजस्थान में भी और एमपी में भी। ठीक है जी। इसलिए उसका वो भाव बताना थोड़ा गलत होता है। महाराष्ट्र के माल बहुत अच्छे आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अलग अलग बेल्टें आ रही हैं, जो आला फाटा, ऊतुर, जुन्नर, मंचर, पारनेर, निगोज, इस बेल्ट के जो माल आ रहे हैं वो कलर फिनिशिंग में आ रहे हैं। कलर फिनिशिंग वाले माल जो हैं वो 28 से 32 बिक रहे हैं। ठीक है जी। जिन मालों में ये जो गोरेगांव वाली बेल्ट है, गोरेगांव, सेवगांव, नगर, ये बेल्ट में कलर कम आ रहा माल, जिन मालों को कलर कम आ रहा है वो 2-3 रुपए कम बिक रहे हैं। और खाद चोपड़ा जो है वो 15 रुपए से लेकर 22 रुपए तक। ठीक है जी। तो जैसा खाद है वैसा चोपड़ा है, उसके ऊपर भाव। बारिश के मौसम में कोई भी हल्का माल लोड ना करे। हल्का माल गाड़ी में पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि गाड़ी आने में 4 दिन लगते हैं। गाड़ी में त्रिपैल बांध के लाता है गाड़ी वाला। ठीक है जी। और हो सकता है जैसे आज मौसम खराब था तो यहाँ पे भी त्रिपैल बांधनी पड़ती है 1-2 दिन, तो 6-6 दिन 7-7 दिन गाड़ी में रहने से माल जो है हल्का माल खराब हो जाता है। हल्का माल जिसने भी लोडिंग करनी है अभी आसपास की मंडी में लोडिंग करे, जो जहाँ पे गाड़ी उसकी 24 घंटे में, 32 घंटे में, 48 घंटे में पहुँच जाए। ठीक है जी। हल्का माल अगर बारिशों के टाइम में दिल्ली लोड करेंगे, भाई दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर लोड करेंगे, तो आने में 4 दिन गाड़ी में लगते हैं। 1-2 दिन मौसम खराब हो तो 6-7 दिन अगर गाड़ी में माल रह जाता तो वो खराब हो जाता है। तो खराब माल 100-200 रुपये कम बेचना पड़ता है, उसमें किसान व्यापारी को नुकसान हो जाता है। ठीक है जी। जिसने भी लोडिंग करनी है बारिशों के टाइम में हल्का माल लोडिंग करना है, तो आपने अपने से जो भी आपके पास 500 किलोमीटर दूर की मंडी है उसमें लोड करो। 1200-1500 किलोमीटर दूर की मंडी में हल्का माल लोड मत करो। ठीक है जी। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ बात को, ये मैं खाली हमारे लिए नहीं कह रहा, ये जितने भी लोडिंग करने वाले स्टेशन, मैं ये दिल्ली के लिए नहीं कह रहा, किसी पंजाब भर रहे हो, जम्मू भर रहे हो, कश्मीर भर रहे हो, बिहार भर रहे हो, बंगाल भर रहे हो, कहीं पे भी लोडिंग कर रहे हो आप, ठीक है जी। हल्का माल कहीं ऐसी मंडी में भरो जहाँ पे 500 किलोमीटर, जहाँ पे आपकी गाड़ी 12 घंटे 14 घंटे में पहुँच जाए। बढ़िया माल ही लंबे रूट पे भरो। अगर लंबे रूट पे आपने हल्का माल भर दिया
तो वो रास्ते में जाते जाते गाड़ी बैठ जाएगी और भाव में वो दूरी है 10-10-12 रुपए किलो बिकने की, वो प्याज आपका 5-10 रुपए किलो कम बिक जाएगा। ठीक है जी। और 5-10 रुपए किलो कम बिक जाने से व्यापारी को नुकसान बड़ा हो जाएगा। ग्राहकी तो आज भी है जी अच्छी जी। ग्राहकी है, थोड़ा बारिश और आमदनी ज्यादा देख के ग्राहक थोड़ा ₹1-2 कम मांग रहा है। अच्छा जी। ग्राहक को लग रहा है कि मेरे को आज बाजार में 2-3 रुपए किलो कम मिल जाएगा। हाँ, ग्राहक के दिमाग में है। ये सब खड़े हैं, सब 1-1, 2-2 रुपए, 3-3 रुपए कम मांग रहे हैं। बाजार भाव प्याज लेना नहीं चाह रहे। अगर मैं कुल मिला के बोलूँ तो ये दबिश आज मौसम की है, मौसम और आमदनी की दबिश है। आज मौसम जो रात से पूरे रात बारिश पड़ी ना कल, और आज सुबह भी तक बारिश थी। काम की बरसात है ये। तो ना जी, असर तो गिरता है ना। अब गाड़ियों की तरह पहले नहीं खुलती, मौसम माल नहीं बिकता, तो फर्क तो होता है ना। चाहे बूंदा बांदी हो, किसी भी तरीके की बारिश हो, माल नहीं फेंकेगा ना। अब बारिश के अंदर हम गाड़ी तो खोल के वो रखते तो नहीं है कि बारिश आ जाए, सड़कों पे पानी हो जाए, कोई ज्यादा। ऐसी बारिश तो राणा जी, वो तो भयंकर बारिश हो तब होती है। अब ये तो बारिश तो दिखाई हुई है 3-4 दिन, अब वो देखते हैं कैसी बारिश पड़ती है। लेकिन आखिरी के जो जल चढ़ने के 2-3 दिन होते हैं ना, उसमें कावड़ में लोग ज्यादा जाते हैं। आखिरी के 2-3 दिन कावड़ में लोग ज्यादा ये जाते हैं। लगा लो 10-11 से लेके और 15 अगस्त तक, ऐसे ही 8 रहेगा। तारीख से 15 अगस्त तक एक सप्ताह पूरा हो गया। पूरा सप्ताह मध्यम रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 बातें आती हैं। एक तो कावड़ वालों की सख्ती होती है। ठीक है जी। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई कोई भी गलत काम ना हो। ठीक है जी। बॉर्डर बंद कर दिए जाते हैं, चीजें बाधाएं हो जाती हैं। दूसरा, 15 अगस्त के जो प्रोग्राम होता है, हाँ जी, हाँ जी। उसकी रिहर्सल चलती है दिल्ली के अंदर 10 दिन पहले से। ये लगा लो कि अगला सप्ताह बस सोमवार से ही लगा लो जी। ये तो हाँ, अगला सोमवार से लेके और रविवार तक ऐसे ही रहेगा। 16 अगस्त का रविवार है, 15 अगस्त का शनिवार है। शनिवार की तो मंडी बंद रहती है फिर ये। इसमें आप समझो ना, 2 ही 3 दिन माल बिकना है। इसमें 3 ही दिन माल बिकेगा। शिवरात्रि जी। वाले दिन भी ग्राहक कम होगा, फिर 15 अगस्त की छुट्टी आ जाएगी, फिर संडे की छुट्टी आ जाएगी, तो 3-4 दिन ही मिले ना माल बेचने के लिए। ठीक है जी। कोई भी आदमी काम कर रहा है, सोच समझ के और रिपोर्ट लेके काम करे। आमदनी ज्यादा दिखे तो कम काम कर ले, क्योंकि माल इस टाइम में बारिशों में अगर माल ज्यादा भरेगा, इस 15 अगस्त के आसपास ज्यादा माल आएगा, तो बाजार में ₹1-2 कम मिलेगा। ग्राहकी का फर्क आता है इस टाइम। मैं ये नहीं कह रहा बाजार डाउन जाएगा, बाजार प्याज का डाउन नहीं जाएगा। बाजार मैंने बोला 17 तारीख के बाद से प्याज में ₹1-2 बढ़ेगा भाव। ठीक है जी। बिक्री भी बढ़ेगी और भाव भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जहाँ जल चढ़ जाता है शिवरात्रि का, और जहाँ पे अपना 15 अगस्त निकल जाता है, तो उसके बाद से ये 3-4 दिन की जो छुट्टियां है, इसका असर गिरेगा। इसमें पीछे से भी लोडिंग कम होगी, तो ये छुट्टियां पीछे भी बनेंगी। ठीक है जी। तो मेरा दिमाग कहता है कि 17 अगस्त के बाद से 2 पैसे अच्छे ग्राहक को मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, लेने वाले को ये बोलूँगा, खरीदारों को, इस टाइम में माल लेके रखो। हर आदमी जो माल खरीद रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, हरियाणा से, पंजाब से, जम्मू से, बिहार से, बंगाल से, हर आदमी को अपने पास 25-50 कट्टा, 100-200 कट्टा, गाड़ी 2 गाड़ी प्याज रखना चाहिए स्टॉक में। क्योंकि ये जो टाइम है, ये 5-7 दिन ही बिक्री कम रहेगी, इसके बाद बिक्री भी बढ़ेगी और भाव भी बढ़ेगा। ठीक है जी। जितने ग्राहक लेने वाले, होटल के लिए कोई सप्लाई लेने वाला आदमी है, कोई किसी ने कोई पिज्जा बर्गर के लिए प्याज लेता है, कोई परचून बेचने के लिए प्याज लेता है, वो इस टाइम में प्याज लेके जाए। क्योंकि इस टाइम में जो आगे छुट्टियां मिलेंगी, उन छुट्टियों के कारण माल भी कम आएगा, हो सकता है ₹1-2 भाव बढ़ जाए। ठीक है जी। तो किसी के पास माल होगा तो ₹1-2 कम आ जाएगा कोई भी आदमियों का। और लेने वाले भी जो बीजे लोड करने वाले हैं, वो खरीदे माल इस भाव में खरीद के रखे और 2-4 दिन 5 दिन रुक के लोड करें। ठीक है जी। माल को 5 दिन रुक के लोड करें। 5 दिन रुक के लोड करेंगे तो उनको 2 पैसे अच्छे मिल जाएंगे। प्याज की बिक्री हर साइज में है, गोल्टी में, गोल्टे में, मीडियम में, मुक्काल में, गोला में, हर साइज की दुकानदारी है। हर चीज के लेने वाले हैं। हाँ, खाद का, चोपड़े का, हर साइज में दुकानदारी है। दुकानदारी की कमी नहीं है। मेन बात है, थोड़ा मौसम करके थोड़ा सेल जरूर कम होती है, वैसे बाजार में कोई कमी नहीं प्याज की। ठीक है जी। प्याज का बाजार जो है अच्छा चलता रहेगा। और कोई भी आदमी ने रिपोर्ट लेनी है, हमारे नंबर पर रिपोर्ट ले सकता है फ़ोन करके। और दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? दुकान का एड्रेस है जी गुरदासमल देवराज A271 और गुरदासमल एंड सन्स A271। ये दोनों फर्में हमारी 1978 से किसानों की सेवा कर रही है, किसान व्यापारी ग्राहकों की सेवा कर रही है। मेरा मोबाइल नंबर है 9999211100 981110 बहुत बहुत शुक्रिया, किसी धन्यवाद। भी आदमी ने जानकारी लेनी है, इस नंबर पर जानकारी ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।